जय महाकाल दोस्तों, आज अप्सरा साधना के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अप्सरा साधना और योगिनी साधना, ये जो दोनों साधनाएं हैं, तो यह साधना अपने आप में इतनी श्रेष्ठ साधना है कि कोई भी साधक इनको साध सकता है और बड़ी आसानी से इनको कर सकता है। और यदि एक बार में किसी भी साधना को तुमने इसमें से दोनों में से किसी भी साधना को कर दिया, साध लिया, हमें केवल जो शुरू में हम जब साधना कोई भी साधना करते हैं, हमें शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी में शुरू में हम एडजस्ट कर लें तो किसी भी साधना से, अप्सरा साधना से जैसे सभी जानते हैं आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन यह चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन यदि साधक को और भी कुछ जानकारियाँ हों तो इनसे हम और भी बहुत कुछ समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और बहुत सी जानकारी में हमको ऐसी प्राप्त होती हैं दुर्लभ, जो कि अपने आप में एक अद्भुत होती हैं और अलग भी होती हैं, जो सांसारिक संसार में जो हमें जानकारियाँ नहीं प्राप्त होती हैं। क्योंकि किसी भी साधना को प्रत्यक्ष करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। केवल एक श्रद्धा लगन हो तो किसी भी साधना को प्रत्यक्ष करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। केवल एक बार भाव टिक जाए किसी भी साधना में तो किसी भी साधना में हम सफलता पा सकते हैं। और अप्सरा साधना के विषय में जितना जानते हैं कि अप्सरा एक ऐसी श्रेष्ठ साधनाओं में आती है और प्रिय रूप में, प्रेम का रूप में हमें ये ज़्यादा लाभ देती है। और लाभ तो कर हमें हर स्वरूप में देती है। माता रूप में भी साधना होती है, बहन रूप में भी होती है और पत्नी रूप में भी होती है। लेकिन पत्नी रूप में इसलिए नहीं बताई जाती, पत्नी रूप में इसलिए नहीं हमको किसी भी साधना को करना चाहिए क्योंकि हम संसार कट जाएंगे। और प्रचंड तप जो होता, प्रचंड जब जो होता है, प्रचंड जब ज़्यादा कोई ज़्यादा, यदि हम फल की तरफ देखेंगे, एक बात सदैव याद रखना, यदि हम फल की तरफ देखेंगे तो हमारा कर्म दूषित होता है और कर्म में श्रेष्ठता नहीं आ पाती है। यदि हम साधना की तरफ, मंत्र जप की तरफ ध्यान दें, 21 दिन काटना, यूँ तो शुरू में कुछ दिक्कतें होती हैं, शुरू में थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन जब ये चीज़ हमारे अभ्यास में आ जाती है तो कोई भी साधना हो, किसी साधना में हमारा मन लगने लग जाता है। और जब मन लगने लग जाता है तो हम 21 माला की जगह में 31 माला भी करने में समर्थ हो जाते हैं। यदि साधक को एक बार यह ज्ञान हो जाए प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है और उसके साधना को कैसे हमें लाभ देती है और यहाँ पर उसका स्वरूप क्या होता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अप्सरा साधना हो या फिर यक्षिणी साधना हो या फिर योगिनी साधना हो, किसी भी साधना में हमें क्रोध मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्रोध मंत्र का जाप हमेशा गलत माना गया है किसी भी साधना में। तो किसी भी शक्ति को साधा जा सकता है तो प्रेम से साधा जा सकता है। ज़बरदस्ती किसी भी शक्ति से हम काम नहीं ले सकते और किसी भी शक्ति को हम ज़बरदस्ती सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के ये अनुभव में आते हैं, कुछ लोगों ने ये जिक्र किया है कि यदि हम साधना में हमें वैसे सफलता ना मिले तो हम क्रोध मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, तो ये गलत बात है। क्रोध मंत्र का उच्चारण करके हम और अपनी साधना को दूषित करते हैं और साधना का हमें जो लाभ मिलेगा वो लाभ भी हमको नहीं मिलेगा। और रही बात प्रत्यक्षीकरण की, तो प्रत्यक्षीकरण भी होता है। साधक को बस अपने एक हट की आवश्यकता होती है और एक जिद की आवश्यकता होती है। किसी अप्सरा साधना में प्रत्यक्षीकरण कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा कठिन नहीं होता है। किसी भी साधना की पूर्णता होने पर संकल्प यदि हमारा 21 दिन का पूर्ण होता है, चाहे 21 माला का हो चाहे फिर 11 माला का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि ये संकल्प हमारा एक बार पूर्ण हो जाए तो शक्ति हमसे आकर्षित भी हो जाती है और वो हमें अनुभव भी कराने लग जाती है। हमें उस साधना को फिर उसके आगे रोकना नहीं चाहिए। कुछ लोग साधक रोक देते हैं उस साधना को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साधक को आगे बढ़ाना चाहिए और साधना को आगे बढ़ा के उसका पूरा लाभ लेना चाहिए और पूरा प्रत्यक्षीकरण तक वो साधना करनी चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। जय महाकाल दोस्तों।